आज यहां मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा के महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में गत 11 वर्ष देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है और इन 11 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की केंद्र सरकार पिछले 11 वर्षों से जनधन, आधार और मोबाइल से विश्वास से सकारात्मक बदलाव होने से भारत को विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर अग्रणी देशों में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार की प्रत्येक योजना गरीब कल्याण और वंचित समाज को उचित स्थान और सम्मान से जीवन जीने के लिए समर्पित है। उन्होंने आंकड़ों सहित बताया कि पीएम जनधन योजना से 45 करोड़ से अधिक खाते खोलकर लाभार्थी योजनाओं का सीधा लाभ देने का काम मोदी सरकार ने किया है। पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अन्न देने का कार्य कर रही है। 5 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना से आवास देने का कार्य किया। 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना से लाभ देकर किसानों को संबल बनाने का कार्य किया। आयुष्मान योजना के माध्यम से इलाज से वंचित लोगों को योजना का लाभ देकर आज से देश के 24.42 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के 11 वर्ष विरासत से विकास से भरे हैं। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण होना, सोमनाथ मंदिर को भव्य बनाना, वाराणसी मंदिर, मथुरा मंदिर कॉरिडोर निर्माण की बात हो, महाकाल मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण, ऐसे कार्यक्रम भारत की विरासत को बढ़ाने का कार्य किया है। वहीं साथ ही 65 करोड़ श्रद्धालुओं द्वारा प्रयागराज में कुंभ में शामिल होकर राष्ट्र को विकास देने का काम किया है। उन्होंने बताया कि गत 11 वर्षों में मोदी सरकार राष्ट्र प्रथम पर आधारित असामरिक दृष्टि से भारत का रक्षा निर्यात 34% बढ़ा है। अनुच्छेद 370 समाप्त कर जम्मू को भारत का अभिन्न राज्य बनाकर राष्ट्र गौरव को अभिमान दिया है। यही नहीं, आज अर्बन नक्सलवाद की गतिविधियों को सैन्य बलों के दम पर देश में मात्र 11 राज्यों तक सीमित कर दिया है और वर्ष 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की ओर अग्रसर है। इस मौके पर संसदीय क्षेत्र सह प्रभारी सुमित शर्मा, जिला अध्यक्ष श्याम मनहास, पूर्व विधायक बलवीर चौधरी, राजेश ठाकुर, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, जिला परिषद ओंकारनाथ, बलवीर बग्गा, बलराम, सुशील कालिया, विजय शर्मा इत्यादि विशेष रूप से उपस्थित रहे। गरीब कल्याण, विकसित भारत का अमृतकाल। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चला रही है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो 11 साल में एक हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे स्पेस की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें या एयर कनेक्टिविटी की बात करें, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य जो है वो पिछले 11 वर्षों में इस देश में हुए हैं और देश के इतिहास में मोदी सरकार का ये कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल हम कह सकते हैं। 11 वर्षों में जो मोदी जी ने हर क्षेत्र में एक अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, जो अकल्पनीय विकास इस देश में, देश के हर क्षेत्र में हुआ है, वो 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनके सहयोग के कारण ही हो पाया है। और अब 11 साल के निरंतर जो जारी सफ़र को हम अगर एक प्रेस के माध्यम से या एक भाषण के माध्यम से अगर हम बताना चाहें तो मैं समझता हूं कि ये जो है वो अन्याय होगा 11 वर्ष के जो विकास काल मोदी जी का रहा है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कुछ बिंदुओं पे जो आपके सामने मैं रख सकूं। जहां नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो नए भारत की सोच में उनका कहना है कि जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा की सरकार है वहां गरीब कल्याण है, जहां शासन है वह सेवा है, जहां सरकार है वह सहयोगी है। सुशासन अब संस्कृति बन चुका है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने के लिए अमृतकाल की शुरुआत की गई है
हम 2014 से पहले देखेंगे, जब सुनने में आता था अगर किसी काम को लेकर कोई देशवासी जाता था, कोई बड़े प्रोजेक्ट की हम बात करते थे, तो ये सुनने में आता था कि ये हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन आज आप मोदी के 11 साल के कालखंड को हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर काम जो 2014 से पहले ये सुनने को मिलता था कि ये कभी हो नहीं सकता, अब हर काम जो है वो हो रहा है और किसी भी तरीके से उसको बाय रूल्स किया जा रहा है। और ये तो एक